आइए हम क्लास 6 के चैप्टर एसएसटी का जो चैप्टर है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं इसका स्टार्ट एक डायग्राम से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक डायग्राम है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा कि द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी सभ्यता का, ठीक है, बिगनिंग मतलब आरंभ होता है और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है। ठीक है, हमारी सभ्यता का जो आरंभ हुआ था उसके बारे में। तो उसका आरंभ लगभग हुआ था, ये किरका वर्ड मतलब है कि नियर अबाउट, मतलब लगभग। ठीक है, हिंदी में कहेंगे लगभग। ठीक है, किरका एक ग्रीक लेटर है, तो इसका मतलब है नियर अबाउट। ठीक है, तो 4000 BC। तो BC का क्या मतलब है कि पहले चलता था BC और AD, लेकिन अब उसको चेंज करके BCE और CE ला दिया गया है। ठीक है, जो BC था वो BCE में कन्वर्ट हुआ और AD जो था वो CE में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो BCE, तो पहले BC जो होता था मतलब बिफोर क्राइस्ट होता था। जो क्रिश्चियन लोग के जो जीसस क्राइस्ट है, उनका जो जन्म हुआ था तभी से बताया जाता है कि उनके जन्म से कितने टाइम पहले और कितने टाइम बाद, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसका आरंभ हुआ 400 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 4000 वर्ष पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, इधर हिस्ट्री है, इधर प्री हिस्ट्री है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ हिस्ट्री क्या होता है, उसके बाद बताता हूँ प्री हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, प्री हिस्ट्री में हमें स्टोन एज पढ़ना है। ठीक है, अभी बताता हूँ प्री हिस्ट्री में कैसे स्टोन आता है, स्टोन एज। ठीक है, उसका टाइम ही बताऊँगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं हम लोग म्यूज़ियम। ठीक है, म्यूज़ियम आप यहाँ देख सकते हैं, म्यूज़ियम। म्यूज़ियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। ठीक है, आइए देखते हैं म्यूज़ियम क्या होता है। अ म्यूज़ियम इज़ अ प्लेस वेयर थिंग्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द पास्ट आर कीप्ट केयरफुली। ठीक है, इसका मतलब है कि एक जो म्यूज़ियम जो होता है वो एक जगह है जहाँ पर, ठीक है, खोजी हुई चीज़ों को अच्छे से, ठीक है, केयरफुली वहाँ पे रखा जाता है। उनका डेंटिंग पेंटिंग करके उन्हें बहुत लंबे टाइम तक उन्हें सुरक्षा से रखा जाता है। ठीक है, केयरफुली वहाँ पे उसको रखते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि अब जानते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ये पोर्शन व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री इज अ रिटन अकाउंट ऑफ पीपल, ठीक है, प्लेसेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, लोगों का एक लिखित रूप है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री जब से लोगों ने, जैसे हम लोग थे तो हम लोग का स्टार्ट जब से आरंभ हुआ, लोग पहले लिखते नहीं थे लेकिन बाद में लिखना आरंभ किए थे। तो ये स्टार्ट जहाँ से भी हुआ था, ठीक है, जहाँ से लोगों ने लिखना आरंभ कर दिया, ठीक है, उस टाइम एज को, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हिस्ट्री। उसके बारे में कोई नॉलेज लेना हो तो वो होता है हिस्ट्री। पुरानी चीज़ों को अगर जानना हो हम लोगों को, ठीक है, और वो लिख के, अगर कोई लिख के रखा है उसके बारे में हम लोग बस पढ़ते हैं तो वो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, लिखित एक ब्यौरा होता है, ठीक है, एक रिटन अकाउंट होता है, उसी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब वो जगह का भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है, पुराने टाइम का लेकिन होना चाहिए। ठीक है, वो हिस्ट्री होता है। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं, इट टेल्स us how and where people lived। और ये हमें ये भी बताता है कि लोग कैसे रहते थे उस टाइम में, ठीक है, और कहाँ रहते थे। ठीक है, what they did, और वे क्या करते थे, एंड what their custom, और उनका पहनावा क्या था, उनका जो रूप रंग, मतलब कैसा बिहेवियर था, वो सब।
ठीक है, एंड बिलीव, वो बिलीव करते थे क्या, कैसे करते थे उसके बारे में। इट आल्सो टेल्स अस द वे दे ट्रेडेड, ठीक है, अब वो कैसे कैसे ट्रेड में आए, ठीक है, ये भी दिखाता है। द वॉर्स दे फाउट, और लड़ाइयों को भी दिखाता है कि वो लोग पहले कैसे लड़ते थे, ठीक है। एंड द रूलर्स हु गवर्न देम, ठीक है, और रूलर्स जो थे वो उनको कैसे गवर्न कैसे उनको हैंडल करते थे, कैसे उन्हें अपने बातों को रखते थे उनके सामने, ठीक है, कैसे हैंडल करते थे, वो सब बताता है हिस्ट्री, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इसमें कि हिस्ट्री एक लिखित अकाउंट है, कोई रिटन अकाउंट है जो लोग लिख के रखे रहते हैं और हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो वो हिस्ट्री होता है, ठीक है। अब आते हैं प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज, प्री हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ऑन द अदर हैंड इज एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड और मे हैव हैपेंड बिफोर पीपल इन्वेंटेड राइटिंग, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री क्या है, जिस टाइम में लोगों ने बस समझना, बोलना और पढ़ना ही सीखा था, लेकिन लिखना नहीं सीखा था, लिखने का कोई भी लिखना स्टार्ट ही नहीं हुआ था उस टाइम में, ठीक है। तो उस टाइम का जो भी हम लोग नॉलेज लेते हैं, उस टाइम के बारे में जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब वो नॉलेज जो होगा वो प्री हिस्ट्री होता है, ठीक है। जिस टाइम में हम लोगों ने लिखने का कोई वे ही नहीं था, लिखने का कोई प्रूव ही नहीं था कि लोग जिस टाइम में नहीं लिखना जानते थे, उस टाइम के बारे में जानने का जो होता है, जो भी हम लोग जानते हैं वो सब प्री हिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। प्री हिस्ट्री समझ लिए आप ले। चलिए आइए चलते हैं आगे। चलिए आइए अब हिस्ट्री देखते हैं। क्या हिस्ट्री में देखते हैं हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड, ठीक है। तो हिस्ट्री 3 पीरियड में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडिवल, ठीक है, तीसरा मॉडर्न, ठीक है। ये तीनों अभी बताता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्लास 6 के बच्चों को केवल एंशिएंट पीरियड ही पढ़ना है, ठीक है। आगे बताता हूँ, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। अब तो हम लोग जान गए तो हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और ये इसके कितने पीरियड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। कई बच्चों को लगता होगा कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये पकाऊ है, ये वो है, ठीक है। तो ये जानना चाहिए हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आप सभी को कि चलिए आइए देखते हैं हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री सो हाउ थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग, लाइफ वॉज डिफरेंट 200 years ago and even more so 2000 years ago. History studies these changes and factors that caused these changes, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री है, ये हम लोग को दिखाता है कि पहले के टाइम में लगभग 200 साल पहले, ठीक है, और 2000 साल पहले हम लोग का जो बिहेवियर था, लाइफ स्टाइल था, ठीक है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है टाइम से, कि 2 साल पहले कैसा था और 2000 साल पहले कैसा था, वो चेंजेस को, ठीक है, उन चेंजेस को ही हमें शो करता है हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। इसका केवल यही मकसद होता है, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या हम लोगों ने पीछे छोड़ा, क्या हम लोग नया सीख रहे हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के यही शो करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पॉइंट समझते हैं। सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री है, लेकिन प्री हिस्ट्री को जानने के लिए हम कैसे जानेंगे
कि वो प्री हिस्ट्री एज में हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हम लोग प्री हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, कि कहाँ का है, प्री हिस्ट्री टाइम का है या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका पता हम लोग को आर्कियोलॉजी एंड ओरल ट्रेडिशंस से पता चलता है, ठीक है। क्या रह गया, सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री का जो भी सोर्स होगा वो है आर्कियोलॉजी एंड ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स इन द ग्रीक, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आर्कियोलॉजी मीन्स क्या है, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, ठीक है। एंशियंट पीरियड जो था हम लोग का, उस टाइम में जितने भी थिंग्स थे, ठीक है, एंशियंट टाइम में जो भी चीज़ें थी उनके बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना, ठीक है, ठीक है, वही क्या है। और यहाँ पे बोल रहा है क्या, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। और पुराने टाइम के चीज़ों को, ठीक है, फिजिकली कैसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में स्टडी करना, ये है आर्कियोलॉजी का काम, ठीक है। एंशियंट सिटीज़ एंड सॉइल, वाटर एंड वॉल्केनिक एज these places called archaeological cities, ठीक है, are carefully escaped by archaeologists study or artifacts and fossils, ठीक है। अब एंशियंट सिटीज़, ठीक है, ये क्या होता है, एंशियंट सिटी क्या होता है, ठीक है। एंशियंट सिटी क्या होता है, जहाँ पर बहुत पुराने टाइम्स का कोई किला हो, ठीक है, किला मतलब फोर्ट, ठीक है, वहाँ पे बहुत महल टाइप, ठीक है, महल, वहाँ पे जो मिट्टियाँ होती हैं वो बहुत पुराने टाइम की, जैसे कुछ भी पानी, ठीक है, जैसे बहुत जगह पे वाटर्स पुराने टाइम के होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, अगर वहाँ पे होता है तो वो जो सिटी जो बनता है, जिस सिटी में वो होता है, उस सिटी को हम लोग कहते हैं क्या, आर्कियोलॉजिकल सिटी, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिकल सिटी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब समझते हैं कि आर्टिफैक्ट्स क्या है, ठीक है, इसमें है ना एक स्टडी ऑन आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, टूल्स, weapons, pottery, toys और ornaments and other things used in ancient times have been uncovered at archaeological cities all over the world. These are called artifacts, ठीक है। तो artifacts क्या है, आर्टिफैक्ट्स मीन्स पुराने टाइम, बहुत पुराने टाइम की जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स जो है पुराने टाइम की, जैसे टूल्स, वीपन्स, ठीक है, पोट्री, टॉयज, ठीक है, ये जो चीज़ें थी पुराने टाइम की, तो उन सभी चीज़ों को कैसी होती थी उनके बारे में देखना, कि पहले कितना बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, क्या उसमें डिफरेंस हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, सर्च करके उनको खोजते हैं, और पूरे वर्ल्ड के पास, मतलब वर्ल्ड के सामने उसको दिखाते हैं कि ये चीज़ें हमारे इंडिया में भी मिली हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये आर्टिफैक्ट्स होता है, वो जो चीज़ें होती हैं पुराने टाइम की, उन्हीं को बोलते हैं क्या, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं फॉसिल्स, चलिए आइए देखते हैं फॉसिल्स क्या है, ठीक है। समटाइम्स व्हेन एनिमल डाई, देयर बॉडीज और पार्ट्स ऑफ देम get fixed in rocks or ice. These remains or the impressions are called fossils, ठीक है। fossils क्या है, कि आप देखते होंगे टीवीओ में, डिस्कवरी, ऐसे कुछ चैनल्स पे देखते होंगे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो जैसे जो पुराने चीज़ों को
पुराने चीज़ों का पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजी का स्टडी करते हैं, ठीक है, और उन पे रिसर्च करते हैं, उनको खोजते हैं उस कहाँ पे है, ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग कहते हैं क्या, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, क्या करते हैं वो पुराने टाइम के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी को खोजते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है ना, उन्हीं बॉडीज को हम लोग कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। पुराने टाइम में जैसे मछलियों का, ठीक है, मछलियों का भी बॉडी मिलता है तो पत्थरों के नीचे कहीं दबा, ठीक है, जैसे डायनासोर, ठीक है, इन सब बड़े बड़े जो एनिमल्स का ये मिलता है बॉडी, ठीक है, तो हम लोग म्यूज़ियम में उसको सेफली रखते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए कि उस टाइम में कैसे उनके बॉडी का साइज क्या था, लेकिन इस टाइम में कैसे उनका बॉडी का साइज है, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग एनिमल्स की बॉडीज़ को सर्च करते हैं पुराने टाइम्स के एनिमल्स के, ठीक है, तो वो उसी को बोलते हैं क्या, उनके बॉडीज़ को बोलते हैं क्या, फॉसिल्स, ठीक है। डेटिंग द डिस्कवरीज, ठीक है, अब ये क्या है, डेटिंग द डिस्कवरीज, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अब समय समय पे, डेटिंग मतलब टाइम, ठीक है, और डिस्कवरीज मतलब हम लोग ने जो खोजा है, ठीक है, तो जैसे समय समय पे लोगों ने खोजा है, जो जो जिस टाइम का है उसका जो खोज होता है उसी को डेटिंग ऑफ डिस्कवरीज बोलते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। कार्बन डेटिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट केयरफुली, ठीक है, डग आउट बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट आर फर्स्ट सेंट टू laboratories. Here tests are carried out to find out how ancient they are. An important method used by the archaeologists in known as carbon dating is in the method, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं कि अगर कोई पुरानी चीज़ मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, तो वो कैसे पता करते हैं कि वो कितने टाइम पुरानी है, ठीक है, उनके डेट का पता करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे अगर कोई हमें एक किला मिला है, ठीक है, एक महल या कोई पुराना हवेली मिला है, तो वो देखते हैं कि वो कितने टाइम पुराना है, ठीक है, वहाँ की ईंटों को निकालते हैं, ठीक है, उन ईंटों में कार्बन्स जो होते हैं ना, कार्बन्स कितनी कार्बन्स हैं, ठीक है, उनके कार्बन के लेवल को चेक करते हैं, ठीक है, तो उस लेवल से उसी कार्बन को जब चेक करते हैं ना, तो उस कार्बन से पता चलता है कि ये कितना टाइम पुराना है, ठीक है, ये कितने टाइम इसको हो चुके हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी को कहते हैं क्या, डेटिंग द डिस्कवरीज। इस मेथड जो इसमें यूज़ होता है उस मेथड को कहते हैं क्या, कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब चलिए अगला पॉइंट है द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो पता करते हैं, ठीक है, उनका रोल क्या है इसमें, प्रीहिस्टोरिक में, इस पार्ट में इसका, इन आर्कियोलॉजिस्ट वालों का क्या रोल होता है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट आर कंसीडर्ड टू बी द साइंटिस्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। दे स्टडी द स्केलेटल रिमेन्स ऑफ लिविंग बींग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, वो लोग अपने आप को मानते हैं कि वो हिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, हम लोग साइंस के साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग हिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स के साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, ठीक है। तो वो लोग हिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। दे स्टडी द स्केलेटल रिमेन्स लिविंग बींग्स, ठीक है, उनके लिविंग बींग्स को, उनके बॉडीज़ को देखकर, ठीक है, बताते हैं कि वो लिविंग बींग कितने टाइम का है, ठीक है, तब कैसे थे। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं
ओरल सोर्सेज, ठीक है, ओरल सोर्सेज। तो ओरल ट्रेडिशन, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन इज अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन मीन्स क्या है, हिस्टोरियंस मीन्स, अब पहले समझते हैं कि ओरल सोर्सेस क्या है। कि पुराने टाइम में लोगों के पास लिखने का कोई वो नहीं था, ठीक है, तो हम लोग ओरली जानते थे, ठीक है, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, पुराण, इन सब की जो नॉलेज थी वो लोगों के पास ओरली थी। लोग बोलते थे, सुनते थे, बोलते थे, सुनते थे, ठीक है, ये ओरली थी, ठीक है, रिटन अकाउंट नहीं है ये, ठीक है, तब रिटन नहीं था। तो ये सोर्सेज हैं रिटन। कैसे होता, हिस्टोरियंस जो थे क्या किए कि अब कहें कि इनको लिख देते हैं, ठीक है, तो वो उन ओरल वर्ड्स को, ठीक है, सुनकर एक बुक बना दिए, ठीक है, एक बुक बना दिए और उसको राइट किए, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, पुराण, ये सब जो बुक्स थे उनको उन्होंने फिर लिखा। तो हिस्टोरियंस का क्या काम है कि हिस्टोरियंस जो पुराने जो हिस्ट्री के चीज़ें हैं उनको लिखने वाले, ठीक है, उनको लिखने वाले को हम लोग हिस्टोरियंस कहते हैं, ठीक है, उनको जानने वाले को हम लोग हिस्टोरियंस कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ओरल ट्रेडिशन इज अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस इन इंडिया, ठीक है, द वेद, ठीक है, द रामायण, महाभारत एंड द पुराण वर handed down orally for hundreds of years till they were finally written down much later, ठीक है, और इसको लिखने के लिए 100 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो हिस्टोरियंस थे वो अच्छे से इनको लिख ली बाद में, ठीक है, फाइनली इसको अंत तक लिख लिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि हिस्ट्री है तो कैसे पता चलता है कि सोर्स, कैसे पता चलता है कि वो जो हिस्ट्री का है वो, ठीक है, हिस्ट्री है ये, ठीक है, कैसे सोर्स पता चलता है, ठीक है। हिस्ट्री इज स्टडी मोस्टली फ्रॉम रिटन और डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स, ठीक है, manuscripts, inscriptions, monuments, and coins are some examples of written evidence, ठीक है। तो उस टाइम का हिस्ट्री कैसे पता चलता है, ठीक है, सोर्सेस क्या हैं कि जो पहले देखते होंगे, पहले भी कॉइन्स थे, ठीक है, कॉइन्स बहुत जब स्टार्टिंग में तो नहीं रहा होगा, लेकिन बाद में लोग धीरे धीरे कॉइन्स को बनाना स्टार्ट किया और उस पर लिखना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दिए थे। उन राजाओं जो वहाँ पे किंग थे, क्वींस थी, उनका पिक्चर उस पर लगाते थे, ठीक है, तभी वही जो कॉइन्स हैं वो पता चलता है, वो सोर्स होते हैं क्या, हिस्ट्री के, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी आगे समझते हैं क्या मोन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन और मोन्यूमेंट, ये मोन्यूमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्या, रिटन रिकॉर्ड, ठीक है, पार्चमेंट, ठीक है, ये पार्चमेंट क्या है, रिटन अकाउंट कैसे रिकॉर्ड पता चलता है कि रिटन रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उसका भी रिकॉर्ड होगा। तो देखिए कहाँ से कैसे होता है। पार्चमेंट द ड्राइड स्किन ऑफ द स्लीप एंड गॉड, ठीक है, क्या डेड स्किन होता है, सूखा एक डेड स्किन होता है, जैसे जो गॉड जो बकरी, ठीक है, और भेड़, ये जो जानवर, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इनका जो ऊपर का जो चमड़ा होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, पार्चमेंट, ठीक है, डेड स्किन बोलते हैं। उस पे लोगों ने उसको सुखाकर लिखना स्टार्ट किया था उन पे, ठीक है, पेड़ों के छालों पर, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, पेड़ों के छालों पर, ड्राइड पाल लीव्स, ठीक है, सूखे पत्तों पर। नाउ दैट लैंग्वेज आर नॉट
यूज़ इन इंडिया, बट इसको बताता हूँ आगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, मतलब इसका है कि जो भी हम लोग के पास हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, रिटन रिकॉर्ड है, ये इसको देखा जा सकता है, बहुत बड़ा इसका विस्तार है। ठीक है, ब्रॉडली वी क्लासिफाइड है, ठीक है, इसका बहुत बड़े पैमाने में इसका विस्तार है। ठीक है, रिलीजियस राइटिंग, ठीक है, सेकुलर राइटिंग, ठीक है, एंड अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक है, रिलीजियस पहले लोग धर्म निरपेक्ष करते, मतलब धर्म को लेकर करते थे, तो उसमें आपको दिखेगा रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, सेकुलर मतलब होता है कि सेकुलर मीन्स किसी भी धर्म से धर्म में नहीं जुड़ना। ठीक है, सही बातों को कहना। ठीक है, चाहे वो जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो। तो सेकुलर मीन्स होता है क्या, सभी से यूनिक सही बात करना, वो सेकुलर होता है। ठीक है, सेकुलर राइटिंग में हम आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़िएगा, आपके बुक में ये मिलेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर, और जो लोग ट्रैवलिंग करते थे, ठीक है, उनके किताबों में भी मिलेगा, उन्होंने जो लिखा होगा वहाँ पे भी पता चलेगा कि रिटन अकाउंट हिस्ट्री का। ठीक है, आगे चलते हैं क्या। चलिए आगे देखते हैं इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग, ठीक है, curved on hard surface like metal, stone, rocks and pillars। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस क्या है, जो हार्ड सरफेस होता था उस पे भी लोग लिखते थे। ठीक है, उनको उस पे लोग डिज़ाइन बनाते थे, अपने लिखने का दिखाते थे कि मतलब उस टाइम में लिखना भी था। ठीक है, हिस्ट्री वहाँ से भी स्टार्ट होता है। इससे भी पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है कि हम लोग का लिखने का टाइम था। आजकल भी जब कहीं खनन होता है, खुदाई होती है, तो वहाँ पे ऐसे पत्थर मिलते हैं, उस पर लिखावट भी मिलती है, बनावट भी मिलती है। ठीक है, जैसे हमारे राम मंदिर में मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं कॉइन्स एंड सील्स। तो कॉइन क्या होता है, सिक्के। ठीक है, ऑल्सो हैव important stories to tell us about history like the coin that we use। ठीक है, और कॉइन जो होते हैं ना, वो भी टाइम को बताते हैं, क्योंकि उस पे लिखा रहता है जिस टाइम का होगा, वहाँ लोगों राजा का चित्र, वहाँ पे पिक्चर बना होता है वहाँ पे। ठीक है, और टाइम भी लिखा रहता है किस टाइम में बना होता है। जैसे हम लोग आज देखते हैं कि 2001 में कोई कॉइन होता है लिखा, 1998 में। ठीक है, ये टाइम लिखा होता है, हम लोग के पास भी ऐसे सिक्के आते हैं। ठीक है, तो वो उससे भी पता चलता है कि वो कितना ओल्ड है, कितने टाइम का है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मॉन्यूमेंट। ठीक है, मॉन्यूमेंट क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट समटाइम्स फाइंड द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स दैट हैव बीन बरीड एंड फॉरगेटन। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट क्या होता है, ध्यान से, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पुराने टाइम्स के जो बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, लोग जिसको भूल चुके हैं, ठीक है, उन बिल्डिंग्स को खोजते हैं और उन पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, उनका पता लगाते हैं। ठीक है, और उन्हीं जो जो बिल्डिंग होता है उनको उन्हीं बिल्डिंग्स को कहते हैं क्या, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको लास्ट पॉइंट एक बार और बता दूं कि ये पॉइंट्स जो है, पहले हिस्ट्री और हिस्ट्री के बुक्स में, एसएसटी के बुक में, ठीक है, या कोई बुक होगा जहाँ पे टाइम शो करना होता होगा, तो पहले एडी और बीसी चलता था। ठीक है, एडी और बीसी चलता था। ठीक है, तो ये इसका कैसे समझते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के
जन्म से पहले का जो टाइम होता है, ठीक है, जब उनका जन्म नहीं हुआ था, उनके जन्म से पहले के टाइम को अगर शो करना होता है, ठीक है, तो उसे हम BC से करते थे, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और उनके जन्म से बाद का अगर टाइम दिखाना होता था तो हम लोग AD से शो करते थे। लेकिन इस टाइम में सेकुलर पॉइंट स्टार्ट हुआ है, सेकुलर होने के लिए। जैसे अब कोई कहता है कि ये क्रिश्चियन के क्यों देखा जा रहा है, हम लोग के गॉड से क्यों नहीं, ठीक है। तो इसको कॉमन बनाने के लिए ये CE और BCE यूज़ किया है। इसका आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे इसके बारे में अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो CE जब AD लिखा जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो लिखा जाता है AD की जगह पे वो CE होता है, ठीक है। मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है, क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है, CE। और BC को BCE से दिखाते हैं, ठीक है, मतलब दोनों का वही है, ठीक है। और C क्या होता है, मीन नियर अबाउट, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म में अगर देखा किरका मीन्स था, स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने बताया था, ठीक है। चलते हैं, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।